हेलो दोस्तों। तो मेरी बी वाली एक्स वाली को कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो आप क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है। तो ये तेरे वाला क्वेश्चन है, तेरे वाला समझिए कि तेरे वाला क्वेश्चन है एक्स वाई बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। जहाँ में हम इन क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना तो हमें इसमें शुद्ध करने वाला दिया है ना है, तो हमें बस इस सवाल में ए और बी हटानी है, चाहे कितनी बार अवकलन नहीं जाए, कितनी बार भी अवकलन हो जाए, बस ए बी हटानी है हमें। तो देखना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का करेंगे तो बाई ऐसे कर देता है, और बाई का अवकलन करेंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और प्लस बाई ऐसे करते ऐसा एक्स का अवकलन वन, ठीक है। अब ए का अवकलन ए ई की पावर एक्स और ये भी आपका बी, देखो बी ई की पावर एक्स, एक्स करेंगे माइनस के, देखो बी ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स से माइनस एक्स को गुणा करेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा, और माइनस का वन को गुणा करके डायरेक्ट कर दूँ या मैं माइनस का माइनस कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट माइनस कर दी मैंने, और प्लस एक्स प्लस इसका एक्स स्क्वायर का टू एक्स रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स, कोई दिक्कत, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये भी मेरी फिर भी ये भी नहीं होगी, अब मैं फिर दोबारा अवकलन करूँगा तो इसमें इसमें मेरा द्वारा भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसमें तो देखना इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ऐसा करते हैं दूसरे का अवकलन यानी डी बाई डी टू आई वन डी एक्स टू, और प्लस दूसरा ऐसा करते हैं डी वाई वन डी एक्स, ऐसे करते हैं पहले का अवकलन यानी एक्स का वन, ठीक है, और वाई का अवकलन डी वाई वन डी एक्स बराबर बराबर ए ई की पावर एक्स, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जाको करेंगे तो माइनस फिर आ जाएगी, यहाँ पर माइनस का वन का फिर आ जाएगा, तो माइनस का वन का डायरेक्ट बड़ा करूँगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगी, तो माइनस के बी ई की पावर एक्स, और ये कितना बन गया टू, ये कितना बन गया टू टू। तो बस सीधी सीधी एक चीज देखो, आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, वही आपको इस पूरे का क्वेश्चन, आपको इस पूरे का मान नहीं पता है, आपको ओनली इसका मान निकालना है, इन दोनों का मान निकालना है यहाँ पर रखने के लिए, यहाँ पर रखने के लिए बस आपकी बी देखो ए भी हट जाएगी क्योंकि प्लस में आएगा सेम, ठीक है, आएगा क्या आएगा, तो यहाँ तक निरंतर जाकी वैल्यू जब आप जा इन दोनों की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर रह जाओ है, यहाँ एक्स वाई इसका पूरे का मान, ठीक है, तो इस पूरे की जगह पर रख दो एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाओ, दो जोड़ दूंगा डायरेक्ट, तो जोड़ दे मैंने, ठीक है, तो बराबर इस पूरे का मान रखेंगे तो देखना एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के टू, ये भी आपकी हटेगी, जी आपको आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत, जागू इधर उठा के ले तो ले, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ गए आंसर को, ठीक है। अब जैसे कि 16 वाला क्वेश्चन में, 16 वाले क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस देखो एक्स स्क्वायर बराबर टू वाई स्क्वायर और लॉग वाई, ठीक है, लॉग वाई आपको सिद्ध करके क्या लाना है, एक्स वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स क्वेश्चन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर, ये सिद्ध करके लाना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसको करना है, आपको किसको करना है, आपको किसको करना है, नहीं मुझे करना है, नहीं आपको करना है ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इससे आगे क्वेश्चन है, इससे आगे भी समझिए आप इससे आगे आपका जैसे कि 19 वाला क्वेश्चन है, 19 वाला एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, अब जहाँ में तो तुम्हें देखियो, जहाँ में तो तुम्हें सिद्ध करने के लिए दे रहा होगा, सिद्ध करने के लिए दे रहा हो कि सी हटा के, सी तो तुम्हें एक बार में अवकलन करके हटे जा रहा हो, जहाँ मैं सिद्ध करके दे रहा हूँ, तो जहाँ मैं सिद्ध करके दे रहा हूँ
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 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 बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई है। अगर सिद्ध करेगा ना दे रहा तो ये भी डायरेक्ट है, तो भी डायरेक्ट है। इसका अवकलन करिए एक्स फर्स्ट एक्स का तो दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स के सापेक्ष लाइन लिखनी है। ठीक है, अब log x का अवकलन 1 अपॉन वाई, log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और बाई है तो डी वाई मानेगा द्वारा बाई का तो डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत? और सी का अवकलन 0 है जाओ तो इतना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या करना है, अरे भाई ओ यार गलती हो गई, ये गलती मुझे पहले भी हुई थी। एक्स वाई का अवकलन करेंगे, एक्स ऐसे करता है दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस दूसरा ऐसा करता है बाई ऐसा करता है और 1 का तो log x को 1 अपॉन बाई और 1 अपॉन बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस बाई को इधर उठा कर लेके जा रहा हूँ और इस बाई को और ये इधर ला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ। अब क्या करना होगा, मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो डी वाई अपॉन देखो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन सिद्ध का करना हो, सिद्ध वो करना हो बाकी क्या सिद्ध तो माइनस के बाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन लिया, एक्स माइनस के 1 अपॉन वाई बराबर माइनस की बाई, ये नीचे ले जाओ डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर यहीं पे तुम लासा भाषा ले ले बच ले जो बच ले रहे हो। ठीक है, यहीं पे ले लो इसका तो एक्स वाई एक्स वाई माइनस के 1 अपॉन वाई बराबर क्या माइनस बाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बाई का बढ़ाऊंगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो बाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई का बढ़ाऊंगा तो मुझे एक बात बताओ कि बाई का गुणा होगा, कोई दिक्कत? बाई का गुणा होगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर कर दो सीधा सीधा और नीचे नहीं भेज दो। ठीक है, तो नीचे भेज देखो जी कितना या बाई स्क्वायर अपॉन और जी कितना या एक्स वाई माइनस का बाई, हमें सिद्ध का करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कॉमन ले लो नीचे से, तो बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई माइनस कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो माइनस से माइनस करेगी बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, हमें सिद्ध करके लाना है जी लाना है, कत करके लाना हो कहीं लाना। अरे जी तो मैंने दूसरी लाइन को मैंने एक ही लाइन बना दो, ये बढ़ाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स यही तो सिद्ध करके लाना हो जीरो, डी वाई अपॉन डी एक्स यही तो लाना जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में है ना, सी हटा देंगे हमें सेट कर दो सिद्ध करेगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं दे हो तो नहीं दे हो तो हम तुम सेट कर करोगे, तो तुम सेट करोगे आगे कहूँ बढ़ाओगे, देखो तो छोड़ोगे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 18 वाला क्वेश्चन लीजिए, 18 वाला ए एक्स स्क्वायर तो उसके बी बाई स्क्वायर बराबर 1। अब तुम कहोगे जागू कैसे करेंगे, जा में तो ए भी हमें हटानी है सिद्ध करेगा हमें धोना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई प्रॉब्लम, इसका अवकलन करेंगे 2ax 2 आ गया नहीं एक कम है जाएगी प्लस, इसका अवकलन करेंगे देखो 2b बाई और बाई का मानने के द्वारा बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। कोई दिक्कत? ये इधर ले जाओ तो 2b बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 2ax। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको इधर ले जाओ तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस की 2ax अपॉन 2b बाई, कोई प्रॉब्लम? 2 से 2 कट गई, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब ये क्या हो गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए माइनस की ए अपॉन बी और इंटू में एक्स अपॉन बाई,
ठीक है, ये मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 कौन सा है वो भी देखिए, या फिर समीकरण नंबर 1 मान लो जाए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब तुम्हारी एक बात बताओ, तो मुझे ए भी तुम्हारी अभी उनाठी, ए भी तुम्हारी अभी उनाठी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो जाए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 जी तुम्हारी ए भी तो उनाठी। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका पुनः अवकलन करने पर, इसका पुनः अवकलन करोगे, इसका पुनः, तो हमें किसका पुनः अवकलन करना है? पुनः किसको करना है भाई? अरे जान कहा था तो भाई 2a, ओ समझ गया। इसका हमें पुनः अवकलन करना है, इसका हमें पुनः अवकलन करना है, इसका पुनः अवकलन करने का, इसका पुनः अवकलन करना है हमें। इन सवालों की कंडीशन आप समझना, याद रखना, कंडीशन के हिसाब से ये क्वेश्चन होंगे। इसका पुनः अवकलन कैसे करना है वो आप समझिए। तो इसका मुझे पुनः अवकलन करना है इसका, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो पुनः अवकलन करने पर इसका करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमने देखो जा का अवकलन करके हमने जी सेट करके और इतना बनाया था, इतना बनाया, लेकिन हम जा को दोबारा कर देंगे, जाई को करेंगे दोबारा, तो जा को करेंगे तो 2a x को अवकलन 1 प्लस 2b तो वहीं देखो अजी गुणा में रही। ठीक है, अब जाना फर्स्ट सेकंड लानी है, तो फर्स्ट ऐसे होते हैं बाई ऐसे होते हैं, दूसरे को अवकलन 2/dx 2 प्लस दूसरा ऐसे होते हैं, दूसरा ऐसे होते हैं, और दूसरे को अवकलन बाई को अवकलन का dy/dx। कोई दिक्कत? बराबर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये गुणा में ये क्या आएगा, तो ये 2a प्लस 2b। ठीक है, 2a प्लस 2b, नहीं तो 2a को बाहर साइड भेज दो, तो 2b और बाई 2b बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस की ये कितना होगा डी वाई अपॉन ये कितना हो गया स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये डबल है इसलिए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बराबर में क्या है, बराबर में माइनस के 2a। ठीक है, माइनस के 2a, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 2 से 2 कट गई और b इसकी जगह भेज दो, तो बाई डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस की डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a अपॉन बी माइनस के a अपॉन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मुझे आप एक बात बताइए कि जब आप a अपॉन बी की वैल्यू निकालोगे, a अपॉन बी की वैल्यू निकालोगे, क्या होगा यहाँ से a अपॉन बी की वैल्यू? अच्छा 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 समझ गया एक्स अपॉन बाई अच्छा इंटू में एक्स और इंटू में एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ऐसे जाने कहाँ करो जानता है ए अपॉन, अब ए अपॉन बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अपन, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बाई अपॉन एक्स। कितना आएगा? बाई अपॉन एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बाई अपॉन एक्स आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा 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 समझ गया। मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दूँ, दोनों तरफ एक्स को गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने एक्स को गुणा कर दो, निम्न एक्स को गुणा कर दूँ और निम्न मैंने एक्स को गुणा कर दूँ, कोई प्रॉब्लम? और जहाँ मैं ऊपर नीचे बाई को गुणा कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे देखो, नीचे हूँ बाई को गुणा कर रहा हूँ और ऊपर भी बाई का गुणा कर रहा हूँ। चौंका बाई से बाई काटूंगा, कोई महत्व ना है। ठीक है, कोई महत्व ना है। तो देखो मैंने, और यहाँ से एक्स काटूंगा, कोई महत्व ना है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे बाई का गुणा कर दिया, कोई प्रॉब्लम? अब मुझे एक बात बताइए कि a अपॉन बी माइनस के a अपॉन बी और x अपॉन बाई, देखो x अपॉन बाई जी किसकी वैल्यू है? जी डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो आप लगाया करो
एक्स बाई डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी बाई अपॉन डी एक्स का वर्ग और बराबर ये कितना हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स इंटू में बाई। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, ए भी हटा दिया आपने। ठीक है, क्योंकि हमें ए भी ना उठानी है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप अच्छे से समझना भाई, अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बस ये समझ जाओ कि इसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। 20 वाला क्वेश्चन तुम करना, 20 वाला तुम क्वेश्चन करना। 20 वाले में एक बार अवकलन करोगे, एक बार अवकलन करने के बाद जब पुनः अवकलन करोगे, पुनः अवकलन करोगे, पुनः एक बार अवकलन करने के बाद जब तुम पुनः LHS होगी। अच्छा LHS मेरा कहने का मतलब क्या भाई है? अच्छा 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 20 के बाद, अरे 20 के बाद इसने क्या किया है फिर DX। अच्छा 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 समझ गया एक हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। एक बात और, जब तुम 20 वाले क्वेश्चन में एक बार, अब 20 वाले क्वेश्चन में जा वाले क्वेश्चन में y बराबर डी ई की पावर एक्स प्लस सी डी की पावर 2x, इसका अवकलन करोगे एक बार, फिर दोबारा अवकलन करोगे एक बार। जब एक बार अवकलन करोगे उसका समीकरण नंबर फर्स्ट में, जब दोबारा करोगे उसको दो मान लो, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 तो देखना, समीकरण नंबर 1 और 2 को और 3 को, 3 कौन सा समीकरण नंबर 3 कौन सा है? जवाब जवाब समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, अच्छा अच्छा समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सा भाई, काय में रखेंगे हम? ओहो समझ गो, समीकरण नंबर देखो, समीकरण 3 कौन सा था? जवाब ये सिद्ध करके दावा तुम्हें एक्स स्क्वायर जी, मतलब LHS मान के, LHS मान के जी, मतलब रिपीट है और क्वेश्चन है ना बाहर, तो असले ऐसे करके करो जी 2y बराबर 0। समीकरण नंबर 3 देखो, y की वैल्यू भी रखना, y की वैल्यू यहाँ रखना। जब तुम समीकरण नंबर एक बार अवकलन करोगे वो यहाँ पर रखना, और जब दोबारा अवकलन करोगे वो यहाँ पर रखना। सब काट भी दो, सब काट, जब सब कट जाओ जब मान 0 आओगे इस y का। ठीक है, वही आपका आंसर है। ठीक है, कर लेना इसको। ठीक है, मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। ठीक है, अब 21 वाले क्वेश्चन में, 21 वाले क्वेश्चन में क्या होगा? 21 वाले में क्या होगा? y बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 1 तो सी ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब इसका अवकलन करो, डी बाई 1 डी एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो देखो 2 तो ऐसे यहाँ पर कितना है 2x, इसका 2x है या मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ। ठीक है, 2x और माइनस के 2, इसका 0 हो जाएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं, इतना होगा ये इतना होगा। ठीक है, इसका इतना होगा प्लस, अब ये c e की पावर x का e की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में आने के द्वारा माइनस के 2x। कोई प्रॉब्लम? ये अब डी बाई 1 माइनस की सी ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 ठीक है, तो समीकरण 1, समीकरण सी की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो
y बराबर माइनस की 2 और समीकरण एक में समीकरण समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर जी है ये। तो जा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 कौन सा? समीकरण नंबर 2 कौन सा जवाब? तो डी बराबर डी एक्स प्लस 2xy बराबर 4x3, ठीक है। समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रख दिए, जहाँ में रख दिए, ठीक है, जहाँ में रख दिए, बाई का मान भी रख देना, बाई का मान रखने के बाद आप रख देना, ठीक है, बाई का मान रख देना और 2x की, और ये पूरी वैल्यू निकाल के जो मतलब देखो आप सेट करके रख दियो, ठीक है, सेट करने के बाद आप रख देना, ठीक है, सेट करने के बाद आप रख देना और वही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप डाउट नोट से कर लेना, ठीक है, नहीं तो आप डाउट नोट से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने आपकी ये भी वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म करा दी। धन्यवाद।